घबरा मत। अरु, शादी से पहले सभी घबराते हैं क्योंकि जिंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तू अजिबात काळजी करू नको। तेरे साथ न सिर्फ तेरा बाबा है, तेरा बाप्पा भी तेरे साथ है। अरे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो बस वहां तक मतलब बाथरूम तक बाथरूम तक जाना था। टीएसआई की मेट्रन मैम ने ऐसे बहाने बहुत सुने हैं। शादा जी का रूल, दूल्हा दुल्हन का अंतर पाठ के पहले मिलना मना है। रूल इज रूल, ओके? फॉलो तो करना ही पड़ेगा। ये तो मेट्रन मैम की आवाज है। आरोही, क्या हुआ? आरोही, तुम बाहर नहीं जा सकती हो। क्या हुआ? कोई बाहर है? कोई आदमी? शादी? दूल्हा? तुम अभिषेक के बारे में कहना चाहती हो? पर वो तो मुझे बाहर मिला था, वो ठीक है। आरोही, तुम क्या कहना चाहती हो? आरोही को तुमसे मिलाने के चक्कर में मुझे डांट खानी पड़ी। तो मिल तो फिर भी नहीं पाए ना मामी। हाँ ना। तो सोचा नहीं होगा किसी ने सपने में, वो आज पूरा होगा विट्ठल गांव में। पूर्ण हो। आप लोग जाइए। हाँ ठीक है। आरोही, आराम से आराम से। तुम्हारी जो भी उलझन है मैं सुलझाऊंगी। सांस लो। अभिषेक पर हमला? मैं जानती थी कि ये बात यहां तक कभी न कभी जरूर पहुंचेगी। अब मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर बात करनी है तुम्हें तो तमीज के दायरे में करनी होगी, वरना नहीं होगी। तमीज? ठीक है जीजी, तो आप ही बताइए कि तमीज का वो कौन सा दायरा है जिसमें आप अपने ही भतीजे अभिषेक दीवान की जान लेने का षड्यंत्र रच चुकी हैं। बहुत इच्छा है मेरे मन में ये जानने की कि ये जो सात्विक देवी का स्वांग आप दुनिया के सामने रचते हैं, उसका दायरा तो घर से शुरू होता है ना। तो आज तक आपके भाइयों को ये बात समझ में क्यों नहीं आई? इस छवि के पीछे का पाखंड जिस दिन आपके भाइयों ने देख लिया ना जीजी, उस दिन आपका ये जो खेल है ना वो खत्म हो जाएगा।
पहली बार जब मिली थी तुमसे तो बहुत ही बेवकूफ लगी थी तुम। खुशी हुई ये जानकर कि आज भी उतनी ही बेवकूफ हो तुम। इतने साल पहले दिया सबक भूल गई? फिर से याद दिलानी होगी वो रात। सरोजनी दीवान के रास्ते में जो आया उसका रास्ता वही काटू। आज ये बेवकूफ औरत आपके भाइयों को दिखाएगी आपका असली चेहरा, कि कैसे आप अपनी अम्मा की आत्मा के नाम का झूठा ड्रामा करती हैं और कैसे आप उस ड्रामे से घर के सभी मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। और आज आप कैसे दीवान परिवार के वारिस को अपने रास्ते से हटाने जा रही हैं। आज चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं आपको ये हरगिज़ नहीं करने दूंगी। समझ रही हैं ना आप? घसीटते हुए ले जाओ इसे, और जब तक शादी पूरी नहीं होती बाहर मत निकलने देना। जी। उम्मीद करती हूँ कि मेटन मैम ने बाहर अभिषेक और बाकी लोगों को वार्न कर दिया होगा। अभिषेक की, हमारे दोनों परिवार की रक्षा करना गौरी गणेश। हाय मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, वधु को बुलाइए। जी पंडित जी। शादी शुरू होगी लेकिन पूरी नहीं होनी चाहिए। सीधी सादी घरेलू मॉडल चाहिए थी अपनी ऐड के लिए, और आज ये सीधा साधा घरेलू लड़का बेसब्री से इंतजार कर रहा है तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर ले जाने। जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूं आरोही। वही नहीं पता है ना, माँ बेटी की शादी नहीं देख सकती। यारो, ईश्वर कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देता है। देखा, तुझे तेरी मनपसंद का लड़का मिल ही गया। मेटन
मेट्रन मैम कहाँ हो? आपने अगर अभिषेक पे हमले वाली बात बता दी है तो अभी ये सब यहाँ क्यों है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे हार नहीं मान सकती आरोही तू। आरो, बेटा इधर उधर क्या देख रही है? यहाँ ध्यान दे। आरोही, तुम्हें अपनी बहू के रूप में देख लिया। अब मुझे पापा से और कुछ नहीं चाहिए। पापा तुम्हारी हर बला मुझे दे देंगे। क्लीन टारगेट ही नहीं मिल रहा है ये। ये मुझसे क्या हो गया? पप्पा अभिषेक की रक्षा करना। ये गुरुजी ने दिया है। उन्होंने कहा कि दीवान परिवार की किसी महिला को ये पूजा करनी होगी। शादी संपन्न होने तक अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में ये चारों सुपारियां उसे भींच कर रखनी होगी। घबरा मत अरु, शादी से पहले सभी घबराते हैं क्योंकि जिंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तू अजिबात काळजी करू नको। तेरे साथ न सिर्फ तेरा बाबा है, तेरा बापा भी तेरे साथ है। चल बेटा। शादी संपन्न होने तक अपना मौन व्रत तोड़ नहीं सकती। जो भी करूं इस तरह से करना होगा कि सागर को कोई भी शक ना हो, नहीं तो पता नहीं वो क्या करेगा। मुझे कुछ और करके अभिषेक की जान बचानी होगी। आरोही, घबरा। मुझे पता है सागर तुम यहीं छुपे हो, लेकिन मैं अपने अभिषेक को कुछ नहीं होने दूंगी।